नमो नमः। फिर संस्कृत कालांश। आज हम पढ़ रहे हैं काल विभाजन। क्या पढ़ रहे हैं? काल विभाजन। वो भी किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काल विभाजन। काल का अर्थ होता है समय। भैया हम आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं, उसको सुन लीजिए, बस याद हो जाएगा हमेशा के लिए, उसी को याद रखना। देखो, आदि नाम का लड़का है जो वीरता दिखलाता है, मतलब कहीं से लड़के आया है जैसे, तो आदि नाम का लड़का जब वीरता दिखलाता है तो गांव के लोग उसको 993 रुपए देते हैं इनाम के रूप में। कहता है 993 में कुछ नहीं होगा, पैसे बढ़ाइए। तो पैसे बढ़ाते हैं 1318 हो जाते हैं 1318 रुपए। वो कितने देते हैं? पहले 993 नहीं देता, कितने कर देते हैं? 1318। चलो ले लिया भाई इसमें 1318। फिर बोला अब ये पूरा पैसा मैं भक्ति में दान कर दूंगा, तो भक्ति काल चालू हो गया। ठीक है, कौन सा काल हो गया? भक्ति। ये इसको पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, पूर्व मध्य भी कहते हैं। अब पूरा पैसा किसको दे दिया? भक्ति काल को। सुनो, 993 इसने मना कर दिया था, फिर कितने ले लिया? 1318। और वही पैसा पूरे दान कर दिया किसको? भक्ति के लिए, मतलब भक्ति काल में। तो ये आ गया। गांव वालों ने कहा जब भक्ति का काम हो ही रहा तो थोड़ा और चंदा हो जाए, उन्होंने चंदा बढ़ाया, तो वो हो गया 1643। याद रखना, वीर ने दिया था 1318, अब वो हो गया 1643, 1643। अब चलो ये काम बढ़ता जा रहा है। इतने में एक लड़की आई, नाम है रीति। लड़की का नाम रीति। कहती है ये अब मुझे दे दो, मतलब 1643 रुपए मुझे दे दो, मेरे पास 200 रुपए रखे हैं, 200 मैंने इकट्ठे किए, मैं उसमें जोड़ दूंगी। तो रीति से उत्तर पूछा गया कि ये 200 रुपए तुमने कहां से जोड़े? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे घर के जो देते हैं मैं गुल्लक में रखती जाती हूँ। तो रीति ने उत्तर दिया, मतलब उत्तर मध्यकाल। उसने 1643 में 200 रुपए जोड़े, तो वो हो गए 1843 रुपए। अब उस पैसे को उसने एक गुल्लक में रख दिया, और आधुनिक काल में वो गुल्लक मिल नहीं रही है, पता नहीं कहां खो गई है। आधुनिक काल में इस समय वो गुल्लक मिल नहीं रही है। उस गुल्लक में पैसे कितने रखे हैं? 1843। तो ये 1843 से अभी भी चला आ रहा है। आगे भी समझ में? फिर से बोल रहे हैं, आदि नाम का लड़का वीरता दिखाता है, उसको 993 रुपए दिए जाते, मना कर देता है, कहता और दो, 1318 रुपए देते हैं। जब उसको 1813 मिल जाते हैं, वो कहता है मैं भक्ति काल के लिए दान देता हूँ। वो भक्ति काल के लिए दान दे देता है। गांव वाले और पैसा मिलाते हैं, तो उसको 1643 तक पहुंचा देते हैं। अब 1643 जब हो जाते हैं, तो रीति नाम की लड़की आती है, कहती है मेरे पास 200 रुपए। तो लोग पूछते उत्तर दो कि तुम्हारे पास 200 कहां से आए? तुमने बोला घर वालों के मैंने इकट्ठी करके रखे हैं। तो 1643 रीति के पास है, उसमें 200 और जोड़ेगी तो कितने हो जाएंगे? 1843। अब रीति ने क्या किया? वो पैसे गुल्लक में रख के रख दिया। तो आधुनिक काल में वो गुल्लक कहीं खो गई है। 1843 में गुल्लक खो गई, तो 1843 अभी तक वही समय चला आ रहा है, आगे कोई समय नहीं जुड़ा है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये तो है काल विभाजन, ठीक है ना। यदि विक्रम संवत पूछ लिया तो इसका विक्रम संवत कैसे बनेगा, आज वो सीख लीजिए आप कि इसका विक्रम संवत कैसे बनेगा। अपन को इसका क्या बनाना है? विक्रम संवत बनाना है। तो अपन इसको मिटा देते हैं भैया, ऊपर का जगह खाली चाहिए हमको, है ना। चलो अब बनाते हैं विक्रम संवत, ठीक है। बनाए, केवल याद रख लो भैया 57 57 57 57 57 बोल लो 10 बार 20 बार 57 57 57। विक्रम संवत, विक्रम के पास कितने पैसे थे? 57। विक्रम के पास कितने पैसे थे? 57। याद हो गया? विक्रम के पास कितने पैसे थे? 57, तभी उसे विक्रम संवत बनेगा। तो देखो कैसे, ये लिखा है 993, इसमें प्लस कर दो, इसमें जोड़ दो 57, तुम्हारा विक्रम संवत निकल आएगा। इसको जोड़ोगे तो बनेगा 1050, ठीक है। अब देखो ये लिखा है 13 18 प्लस 57 जोड़ दो तो 1375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13
1075 ये संवत निकल आया 1050 से 1375। अच्छे से समझ लेना भैया, संवत में केवल 57 जोड़ते चलना है और कुछ नहीं करना है। विक्रम संवत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विक्रम संवत ये बन जाएगा। क्या जोड़ना है? केवल 57। ठीक है, अब एक हो गया। अब इसको रब कर देते हैं ना, क्योंकि अपन को जगह चाहिए भाई लिखने के लिए। एक को रब कर दिया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये लिखा है 13 18 प्लस 57 बराबर कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1375। कितना हो जाएगा? 1375। अब इसका हो गया। अब इस पे चलिए, तो 16 43 में 57 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1700। कितना हो जाएगा? 1700। ठीक है, तो ये हो गया। क्या हो गया? भक्ति काल में जो संवत चला था वो 1375 से 17 तक चला था। आ रहा है समझ में? चलो अभी हो गया, इसको रब कर दो। ठीक है, अब इसको रब कर दो भैया। अब किस में चलते हैं? रीतिकाल के बाद इसको संवत में बदलना है। तो अब देखो कितना लिखा है? 6 4 1 6 4 3 1643। अब इसको संवत में बदलना है। संवत में कितना जोड़ना है? 57। तो जोड़ दो, कितना आएगा? ये आएगा भैया 1700। कितना आएगा? 1700। अब इसके बाद लिखा है 18 वाला, तो यहां लिख दो 18 फिर 4 फिर 3 843 प्लस 57 बराबर 1900। कितना आएगा? 1900। तो ये बन गया 1700 से 1900। कब से? 1700 से 1900। ये संवत चल रहा है। ठीक है, चलो अब इसको भी रब कर दें। अब आखिरी में चले फाइनल ना, एक बस बचा है। कौन सा? आधुनिक काल। इसमें तो एक ही है भैया, एक ही है केवल। 1843 प्लस 57 बराबर 1900। ये निकल आया संवत आधुनिक काल का। ये विक्रम संवत। कुछ नहीं करना है, जो काल है उसके सन में केवल 57 जोड़ना है, अपने आप आपका संवत निकल आएगा। इसको बार बार देखिएगा बेटा, निश्चित है आपसे बन जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।